अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह करे आप भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी कहीं भी हैं मेरे बहनें, प्यारी प्यारी भाई, सब के सब अंबर की दुनिया से जितने भी मुंसलिक, अल्लाह ताला तमाम को खुशियाँ और खुशहाली दे और उम्र दराज दे, सेहत वाली। ठीक है। तो मेरी बहनों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये तो आपको पता चल गया होगा कि तर्जमा तफसीर, और ये है तफसीर तो नहीं, तर्जमा और तलावत और हदीस, ये तो मस्ट है ना। उसके बाद हम आज जो आपकी हेल्थ के लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी, हेल्थ क्या आपकी, यानी कि थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर बताऊंगी जो कि आपके इंशाल्लाह काम आएगी और बड़े फ़ायदे की चीज़ है। अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सुखी रहेंगी और फ़ायदा उठाएंगी। ठीक है। तो लो जी, सबसे पहले हम तिलावत करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालुद ओलाना लाना रब्बाका युबय्यिन लाना माहिया इन्नल बकरा तशाबाहा अलैना व इन्ना इंशा अल्लाहु लामुहतदून। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुल्ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वल्ला तस्किल हर्स मुसल्लमातुल्ला शियाता फ़ीहा कालुल आना जीता बिलहक़ फ़ज़बा हौलहा वमा कादू यफ़अलून। वाइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारयतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़कुल्ना दरिबूहु बिइबादिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब पढ़ते हैं जी हम तर्जमा है जी। तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। हम गलती खुद करते हैं, नाम दूसरे का लगा देते हैं ना, तो अल्लाह ताला अगर पर्दा ना रखे ना, तो हम जितने मर्ज़ी झूठ बोल के पर्दे डालें उस पर, मगर एक ना एक दिन वो पर्दा फाश हो जाता है। तो अस्तगफिरुल्लाह करके कहते, यही मेरे अल्लाह ने कहा, कत्ल एक ने किया और उसने दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। और अल्लाह तो ज़िंदगी और मौत देने वाला है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं आगे? अल्लाह कहते हैं, उस वक़्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ताला देखो क्या क्या मिसाल थी। और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो ना, काफ़ी है। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं, यानी कि पत्थर की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। समझ आई कि हर पत्थर एक जैसा नहीं होता, उसमें भी बहुत किसी पत्थर में हीरा निकल आता है, किसी में डायमंड निकल आता है, किसी में चांदी निकल आती है, किसी पत्थर में नमक निकल आता है, किसी में मैं कह रही सुरमा निकल आता है, क्या क्या है। तो किसी में चश्मे, मेरे अल्लाह की कुदरत की निशानी है, तो किसी में से तो वो चश्मे बहा देता है, 12 चश्मे निकल आते पानी के। तो आज की मेरी तलावत और तर्जमा इतना ही था, बाकी हम हदीस सुनते हैं। तो हमने शुरू किया है तर्जमा। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुम्हें ठीक पता, यानी कि अब तुमने ठीक बता दिया है। फिर इन्होंने इसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करने वाले ना थे।
और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से तो नहीं पर्दा डाल जाता, जो ऊपर बैठा देख रहा है तो वो ना पर्दा डालेगा, तो वो कैसे डाल सकते थे। तो उस वक़्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ, देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है। वाह वाह, बेशक, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बढ़ गए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, चश्मे फूट बहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बाकी का हम करेंगे तर्जमा इंशाअल्लाह कल की वीडियो में। तो मैं पहले हदीस पढ़ लूँ या कि पहले बात कर लूँ? हदीस पढ़ते हैं पहले हम इंशाअल्लाह। तो हदीस इस तरह से है जी, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज हम पढ़ते हैं, मगर इस तरह से पढ़ते हैं कि उसको लिए फिरते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं ना हम भी। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, कभी ठहर के पढ़ती हूँ, भी है टाइम पढ़ती हूँ। तो कहते जो अव्वल टाइम पे जो नमाज़ पढ़ी जाती है ना, वो उसका दर्जा ज़्यादा है, उसका दर्जा बहुत ज़्यादा है जो पूरे टाइम पे पहले टाइम पे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो आप भी ऐसे किया करो। मेरी 2-3 दोस्तें हैं जो बताती हैं कि नमाज से पहले ही हम वज़ू करके बैठ जाते हैं, जैसे ही अज़ान होती है साथ ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ उनकी नकल करने की, मगर कभी कभी फ़ेल हो जाती हूँ, इधर उधर कभी बाहर अंदर जाना पड़ गया, कोई काम पड़ गया, तो जिसकी वजह से। तो आप भी कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह इतना वो हल्का फुल इंसान हो जाता है ना जो पहले टाइम में नमाज़ पढ़ लेता है। जितनी देर करते जाओगे उतना एक तो दिमाग में बार बार बोझ ख्याल आएगा, हो नमाज नहीं अभी पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी। तो दूसरा ये कि आप यानी कोफ्त फील करोगे कि अभी वज़ू भी करना है, अभी नमाज भी फील पढ़नी है, अभी ये सुस्ती पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है। तो दूसरा ये था कि मैं कुरान, यानी कि आपको तो पता है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, यानी कि जो सीखता है और सिखाता है। तो एक मेरी बहन ने यानी कि कमेंट किया कि आप पहले खुद तो सीख लें। उनको ये नहीं पता कि मैं सीख ही तो रही हूँ आप लोगों से, जो मेरे से गिला करती हैं, तंजिया कहा या मुझे किस तरह से कहा, तो मैं तो सीख रही हूँ, तो मुझे सिखाएं ना। तो मैं सीख जाऊँगी तो मैं सिखा भी रही हूँ साथ, फिर मैं सिखा भी रही हूँ कि आप भी ऐसे सीखें। ये मैं कर रही हूँ, मगर सीख मैं रही हूँ आप लोगों से। आप मेरी गलतियाँ निकालें, यहाँ मैं गलती करती हूँ बेझिझक होके बताएं, ज़ेर ज़बर शद मद किसी तरह की भी गलती होती है तो बेझिझक होके बताएं। मैं नहीं माइंड करूँगी, नेवर माइंड। मैं वादा करती हूँ मैं माइंड नहीं करूँगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है। तो बात को पहले वीडियो को देखा करें, फिर उसका यानी कि सुन के कि मैं कह क्या रही हूँ, फिर उसका जवाब दिया करें। तो अब हम करते हैं दूसरी बात शुरू। दूसरी बात ये है जी, मैं कहना चाह रही थी कुछ पहले तो एहतियाती तदबीर कह रही थी, आपको बताती हूँ। तो पहले एहतियाती तदबीर में ये चीज़ है कि एक तो जब हर औरत, हर मेरी बहन, मैं कह रही क्या यंग या क्या ओल्ड, सब ही हेयर डाई लगाते हैं। और हेयर डाई मजबूरी है लगाना, क्या करें, लगानी है, क्या ना क्यों ना लगाएं, लगानी पड़ती है। कोई मेरा ख्याल 75 में से 25% होंगी जो नहीं लगाती, वरना सभी लगाती हैं। तो मैं कहती जब आप डाई लगवाती हैं ना,
تو بہت کیمیکل اس میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ڈرائنس کر دیتے ہیں سکن کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر بالوں میں لگا رہے ہیں، نہیں، یہ سکن کے اندر جاتی بالوں کے تھرو، ان کے روٹس کے تھرو، اور جیسے ہم واش کرتے ہیں اس کے تھرو یہ اندر جاتی ہے. ہمارا سٹمنگ بھی اپسیٹ کرتی ہے، ہمارے اعصاب میں بھی یہ خشکی طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم ویک بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ نے جس دن ڈائی لگانی ہے نا، میں کری اسی دن، یہ نہیں کہ دوسرے دن آپ سو کے اٹھے تو وہ اتنی دیر کو تو وہ اندر جذب ہو چکی ہوگی. ظاہر آپ کے اعصاب ڈھیلے پڑے گے سو کے، تو وہ اندر خشکی یعنی کہ اس کے کیمیکل اندر جا چکے ہوں گے سکن کے. آپ نے جس دن ڈائی لگانی ہے اسی دن آپ نے بھر کے سرسوں کا آئل، اور آئل کوئی نہیں، سرسوں کا آئل انہوں نے لگانا صرف جنہوں نے ڈائی کروائی ہے. جنہوں نے سٹیکنگ کروائی ہے یا بال گولڈن فیشن کلر کروایا ہے انہوں نے سرسوں کا تیل نہیں لگانا. اس نے یا تو ناریل کا تیل لگا لینا ہے یا زیتون کا لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، اس دن یا روگنے بادام لگا لینا. وہ یلو کلر کا نہ لگائیں کیونکہ ان کی سٹیکنگ پہ اس کا افیکٹ آنے والا ہے، وہ یلو پن دینے لگ جائے گی. تو یہ میں نے اس لیے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، اس سے نیند بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو ڈائی لگانے کے بعد آپ کو پتہ ہے بال کتنے ڈرائنس ہو جاتی بالوں میں، تو آپ ساتھ ہی نا ایک ماسک لے کے رکھا کریں، ہیئر ماسک جو ہوتے ہیں نا، شاشے بھی مل جاتا، 250-300 کا شاشے مل جاتا. تقریباً ہفتے بعد ہی بے شک آپ اس کو لگاتی رہ کریں. گلوس ہوتا ہے وہ اسکن کو گلوسی کر دیتا ہے، سلکی سلکی. وہ لازمی رکھا کریں گھر میں آپ کوئی ہفتے 10 دن بعد، تاکہ وہ بالوں کی ڈرائنس، دو منہ بال، رف بال جو کہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے بال اس طرح سے، ان کو ریپیئر کر دیتا ہے. وہ ماسک ضرور لگایا کریں، اور ماسک وہ بھی لگایا کریں جو لگا کے اسٹیم دینی ہوتی بالوں میں. تھوڑا آپ نے اسٹیم کس طرح سے دینی ہے، ماسک لگایا ہے، ٹاول گرم کیا تیز گرم پانی کا کر کے اوپر سے بالوں میں لپیٹ لینا. آپ نے لپیٹنے کے بعد آپ نے کوئی 10-15 منٹ رکھ لینا ہے تاکہ وہ اندر جذب ہو جائے گا اچھی طرح سے. اس کا جو بھی وٹامن اندر ہوتے ہیں، بہت بہت اچھی چیزیں بھی ڈالی ہوتی کئی اچھے لوگوں نے، تو آپ نے نا وہ ضرور لگانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ آپ بلیچ جب کرتے ہو نا، بلیچ سے پہلے تھوڑا سا سودنگ لوشن ضرور لگا لیا کریں، تاکہ آپ کی اسکن آپ کو دیکھیں 2 دن آپ بہت وائٹ لگیں گی، تیسری دن اسکن آپ کی اتنی رف لگے گی، ڈرائی لگے گی کہ کلر بھی میرا مطلب کہ ڈل لگے گا بجائے کہ فریشنس آنے کے. تو آپ نا اس سے پہلے تھوڑا سا سودنگ لوشن لگائیں تاکہ آپ کی اسکن کے اندر اس کا کیمیکل نہ جائے، صرف آپ کی اسکن کو گولڈن کرے، بالوں کو گولڈن کرے، اندر نہ جائے اسکن کے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری آج کی آپ کے لیے ٹپ اور احتیاطی تدابیر. انشاءاللہ اب آگے اور بتاؤں گی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اور میری بہنیں، میری فاطمہ بہن، میری فاطمہ بیٹی، میری فاطمہ یہ وہ، میری فاطمہ سب کچھ، اور میری جتنی بھی پیاری پیاری دوستیں، اتنی پرانی دوستیں ہیں، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتی، تا حیات بھول نہیں سکتی. وہ میری زندگی ہیں، اور اللہ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو دلوں میں ہدایت ڈالے. وہ کہاں ہیں آج کل، نظر نہیں آ رہی. یاسمین کے بغیر کون آیا عید لے کے، صرف یاسمین ہی آئی ہے نا. تو ٹھیک ہے جی، سلوٹ مارتی ہوں میں بھی. فی امان اللہ، ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد. اللہ حافظ.